वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट गुजरात के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज है गैप डे और कल होगा वो टक्कर जिसका था सबको इंतजार शुरू से, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं थी। सब समझ रहे थे कि श्रीलंका ने तो बुरा ही इतना परफॉर्म किया शुरू में ही, तो हो नहीं सकता कि वो फाइनल्स में जाएगी। नोबडी वाज रियली एक्सपेक्टिंग, बट देन जिस तरह से श्रीलंका ने कमबैक किया वो वाकई दाद के काबिल है। और जो कल की परफॉर्मेंस हमने देखी पाकिस्तान की, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जरूर रेज हुए, लेकिन हमें ये तो नहीं भूलना कि इससे पहले पाकिस्तान कैसे सारी टीम्स को टफ टाइम देता हुआ आ रहा है। सो कल का टकरा ऑब्वियसली दोनों टीमों के लिए तो बहुत अहम है, लेकिन उन टीमों के लिए भी बहुत अहम है जो अब बाहर निकल गई हैं, बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ी टीम थी दावोसिया। और इस सारे सिनेरियो में अब कल के दिन क्या करना होगा, क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी पाकिस्तान को, क्या होगा, श्रीलंका क्या तैयारी करके रहेगी, ये सब जानना बहुत जरूरी हो गया है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। रेस्ट डे है, थोड़ा सुकून है, कल का इंतजार है, बड़ा मैच है कि क्या होता है और सब की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जीते। ऑफ कोर्स यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते। इस पर एक पैकेज है कि श्रीलंका वर्सेस श्रीलंका क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, अब तक का टूर्नामेंट इनके लिए कैसा रहा, देखिए फिर बात करते हैं मजीद। तो पैकेज आपने देखा, अब जानना ये है कि कल जो हुआ है उसके बाद ऑब्वियसली हम तो भी पाकिस्तानी, ऑब्वियसली हम तो ये चाहते हैं हमेशा से, बट स्टेटिंग द फैक्ट्स, रियलिटी चेक क्या होगा जब हमारे पास मुमकिन तौर पर शादाब वापस आ जाएंगे और ऑब्वियसली रिजवान तो खेल ही रहे, नसीम भी वापस आ जाएंगे। हैविंग सेड, हम जो कल गलतियां हसन ने और कादर ने की है, ऑब्वियसली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बिकॉज वी विल हैव अदर बॉलर्स, सो वी विल बी इन बेटर प्लेस टुमारो। But should we say कि श्रीलंका played so well कि कल वो हमें किसी भी तौर से मुश्किल हो सकती है with all the players coming back? देखिए, कल के लिए दो तरीके से देखने की चीज है थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो हुआ है दोनों टीमों को। आप अगर अभी हम श्रीलंका से स्टार्ट करें तो श्रीलंका पहला मैच जिस तरह से हारा था और अफगानिस्तान जिस तरह से दोनों मैचेस खेला था, तो लग ये रहा था कि अफगानिस्तान तो ऊपर तक जाएगा और बड़ी मुख्तलिफ टीम बन के आया है। श्रीलंका बहुत बुरा पहला मैच खेलता है, दूसरे मैच में भी ऑलमोस्ट हार गया था, बांग्लादेश ने ऊपर आ जाना था। वो वहां से पिक करता है, एक मोमेंटम बनता है और उसके बाद वो तो टीमों को हराता चला जाता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस करता चला जाता है, प्रेशर में भी, और नाम उनके कोई इतने बड़े नहीं है। इवन बांग्लादेश अफगानिस्तान में भी आपके पास 4-5 बड़े T20 के नाम हैं। वो टीम जो अपने नाम प्लेयर्स बना रहे हैं इस इवेंट के साथ, जिस तरह से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों को नाम याद होते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने नाम यहाँ पर आके बनाए हैं और कल फिर वो जब जीते हैं, देखिए हम पाकिस्तान के नुक्ते नजर से तो इसके बाद बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान जिनसे वो फाइनल खेलने जा रहे हैं उन्हें फाइनल से पहले का मैच हराया है और कोई ऐसा नहीं था कि आखिर तक गया, और ठीक है थोड़े से अपने आउट कर ली, लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ पहले जीत लिया, तो वो मैच जीत के जा रहे हैं। सो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की सोच से। पाकिस्तान अच्छा खेल, पहला मैच इंडिया से हारा, अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद फिर हांगकांग से बहुत ही अच्छा खेला, फिर जीता, फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता जरूर, लेकिन वो हार से जीत लेके आया और जीत में उसे लेके आया 11वें नंबर का बॉलर। लकी डे था, सब कुछ था, तो वो सारा कुछ हो गया, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चला और आप उस जगह पे आ गए थे जहां से आप हो सकता था कि टूर्नामेंट से बाहर भी हो जाते। फिर आप खेलने आए, जिस तरह से हम कल खेले श्रीलंका के अगेंस्ट, फिर आप खेलने आए श्रीलंका के अगेंस्ट, आपने दो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया और आप उसके बाद कम स्कोर आपने किया और आप वो मैच हार गए। आप उसमें सिर्फ पॉजिटिव ये ले सकते हैं कि जी हमारे एक तो दो मेन प्लेयर मौजूद नहीं थे, प्लस हमें अंदाजा हो गया कि उसके बावजूद भी 121 रन पे हम यहां तक ले आए हैं। अगर लेकिन आपने अपने मेन प्लेयर्स जो बिठाए वो बॉलर्स थे, तो आपके बॉलर्स ने फाइट दी। बॉलर्स के अलावा आपका शादाब बैटिंग भी कर लेता है, सही, ठीक है, तो ठीक है आपकी बैटिंग नहीं चली, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, बॉलर्स बैठ गए, लेकिन क्योंकि शादाब के लिए, मेरा मकसद ये, शादाब के लिए हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे ना, हम हर मैच में कभी किसी भेज रहे हैं, कभी किसी बात चले उस तरह से ले लेता हूँ कि शादाब बैट्समैन ही है, बॉलर। चले अभी इस वक्त ये सोच लेंगे जी एज अ बॉलर है, बैटिंग पे हम उसके डिपेंड नहीं कर रहे, राइट,
आपको अंदाजा ये हो गया कि आप 150 का टोटल करेंगे तो आपके 2 बॉलर और ऐड हो जाएंगे, आप उन्हें पकड़ सकते हैं। प्रॉब्लम अब ये आ सकती है कि बड़ा मैच फाइनल, उसका प्रेशर। सो अगर सामने वाली टीम 160 बना देती है तो आप क्या उस टारगेट को चेस कर लेंगे अंडर प्रेशर? और आपको दूसरा ये है कि आपको ये पता चल गया कि रिजवान अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके पास नीचे कोई भी बैट्समैन नहीं कर रहा है। वो 20-20, 30-30 रन हो गए, अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। बाबर भी 30 किए, लेकिन ओवरऑल टूर्नामेंट में किसी ने नहीं किया। फखर के 50 हटा दें, वो हांगकॉन्ग के खिलाफ थे, ठीक थे बस। लेकिन रिजवान पे आप पूरा टूर्नामेंट खेले, 40 एक याद जो नवाज के थे और 36 आपके शादाब के थे, जो मतलब क्रूशल इनिंग्स अच्छे वक्त पे। तो आपकी बैटिंग टोटली रिजवान पे डिपेंड कर रही है। तो अगर वो उसको पकड़ लेते हैं एक प्रेशर मैच में और हमें दूसरी बारी करनी पड़ती है तो और इस किस्म का टारगेट होता है तो आपके साथ मुश्किल हो जाती है। आपकी बारी आती है तो भी रिजवान को लंबा खेलना पड़ेगा। सो बॉलर्स पे हम टोटली डिपेंड कर रहे हैं कि जी एक रिस्पेक्टेबल टोटल किसी तरह बैटिंग हमारी कर दे या हमारे बॉलर्स उन्हें जल्दी आउट कर दें तो हम ये मैच बना के जीत जाएं। हैविंग सेड कि अभी रिजवान की कितनी ज्यादा जरूरत है और जो इस वक्त सिचुएशन है, वील हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट द वे इट इज, राइट। अब तो कुछ नहीं हुआ, रिजवान को खिलाएंगे रिगार्डलेस कि उसका बोन ब्रूज है या जुगरी है। अब सिनेरियो हमने ये देखा है कि रिजवान इज अनफिट एंड वी नो दैट, बट ही इज स्टिल डूइंग बेटर बिहाइंड द विकेट। लेकिन बैटिंग में जाहिर है उसकी नी का मसला, उसे मुझे लग रहा है कि अपनी शॉट्स खेलने में मुश्किल हो रहा है। दैट प्रॉबेबली उसे ना हो रहा, बट आई कैन फील कि शायद ये मसला भी हो सकता है। एंड दैट इज वाई 2 दफा बैटिंग के अंदर वो उस तौर से नहीं चल सका हमारे लिए। अब डू यू फील कि यहाँ तो जो है सिनेरियो है, बट हमें ये भी डिसीजन लेना होगा कि हमने पहले हम अगर हमारे हाथ में टॉस आता है तो हम बैट करने जाएंगे या नहीं, बिकॉज हमें ये भी देखना होगा कि हमारा रिजवान कितना थक जाएगा आफ्टर विकेट कीपिंग एंड कमिंग टू बैट। नहीं देखिए, ये चीज बिल्कुल जहन में नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। अगर तो फिर आप नहीं आप ये नहीं सोच रहे, तो पिछला मैच पूरा खेला है ना, हम क्यों ये अगर ऐसी बात होती नहीं, अगर देखिए अगर फिल वक्त ये जो है ये हमारी सोच है जो हमने टीवी पे देखा, अंदाजा लगाया है उसकी, दोस्तों ने बात की थोड़ी सी। लेकिन टीम को अगर थोड़ा भी शक होता तो वो जरूर उसे हर हाल में बिठाते कि नहीं जी आपने बैठना ही बैठना। So should we consider him fit? मैं इसलिए फिट कंसिडर करूंगा कि भाई जब अगर आप खेल रहे हैं और आपकी टीम की कोई ऐसी चीज नहीं आ रही तो आप कल खेलेंगे और आपने डिलीवर करना है जैसे आप करते चले आ रहे हैं। सही। मैं तो उस सूरत में लूंगा ना कि भाई जब एक बंदा पिछला मैच जब वो बैठ सकता था, जब नसीम को रेस्ट करा दिया, शराब को करा दिया, कोई भी कीपिंग कर लेता, कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं हो जानी थी, तो वो खेल गया। अब जब वो खेल गया तो इसका मतलब उस काबिल है कि एक दिन का गैप मिला है, संडे खेलेगा और मुकम्मल फिट होगा। उसके बाद की बात है वो एक अलग बात करेंगे। तो ये सिचुएशन है कि रिजवान पे आपकी बैटिंग टोटली डिपेंडेंट है और या फिर बाबर बड़ा मैच है, बड़े मैच का प्लेयर है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके 150 160 आपकी बॉलिंग अच्छी है, आपको जितवा सकती है। तो बाबर भी अगर लंबी बारी कर जाता है तो पॉसिबल है कि इन दोनों के गिर्द टीम चल जाए। राइट। यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि इफ सेफ टोटल, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेफ टोटल जिसको हमारे बॉलर्स अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं। एंड हैविंग सेड दैट, बाकी जो नीचे के बैट्समैन हैं उनको एटलीस्ट कितना चिप इन करना ही पड़ेगा तो हम एक सेफ टोटल की जानिब जा सकते हैं। स्टे विद अस इफ यू वांट टू नो मोर। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब बात हम करना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान के कल के मैच के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और इससे पहले कि हम थोड़ा सा अपना आइडिया चिप इन करें कि क्या सोच समझकर कल जो हमारी टीम है वो मैदान में उतरेगी, ये जान लेते हैं कि टीम के कप्तान खुद क्या सोच रहे हैं कल के मैच के लिए। ठीक है, तो जनाब कल की हार का तो जवाब दे दिया बाबर ने कि भाई फैंस वही होते हैं जो हर वक्त अपनी टीम को सपोर्ट करें, एंड ऑब्वियसली वी आर हियर टू सपोर्ट आवर टीम, व्हाई नॉट। डू फैक्टर होगा, सेकंड बैट वाली बात उन्होंने कर दी है। ही सेड कि जितनी भी टीमें जीत रही हैं वो सेकंड बैट करके जीत रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ड्यू का भी है, गेम जरा अच्छा आता है अगर आप बाद में बैट कर रहे होते हो। सो काइंड ऑफ जो एक मेरा क्वेश्चन आपसे होने वाला था वो ये कि व्हाट शुड पाकिस्तान डू इफ दे विन द टॉस, तो मुझे लग रहा है कि वो बैट ही करेंगे। ही हैज आंसर्ड। उन्होंने बता दिया, बट मेरी नजर में, क्योंकि जब कप्तान इस तरह से मैसेज देता है तो सारी टीम सुनती है।
टॉस के हवाले से इस वक्त कप्तान का, क्योंकि टॉस वो चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आपको ये आपके अपने जहन में जरूर होना चाहिए, बट ये एक तरह की एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं और तो आपको ड्यू का कोई ऐसा जितना बड़ा कोई फैक्टर नजर नहीं आया, थोड़ा बहुत होगा तो होगा। सो आपको उस पर अगर बात भी होती है तो आपको ये कहना चाहिए कि जी ये तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और जब हम फाइनल में पहुंच गए तो हम तो एक ही मकसद के साथ जाएंगे, हम जीत के मकसद से जाएंगे, और ये बहुत सेकेंडरी है क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जब आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं ना कि जी टॉस है, टॉस जीते तो दूसरी बारी करते, विकेट आसान हो जाता है, तो आप बेसिकली अपने बाज़ औक़ात इसका नुकसान ये हो जाता है कि आपके जहन में और आपकी टीम में एक सोच सी बन जाती है कि यार टॉस हार गए। जो हमने इंडिया का भी देखा, रोहित शर्मा की जो शक्ल उतर गई थी टॉस हारने पे, तो टॉस को अगर आप इतना जहन में थोड़ा सा भी रखेंगे ना, वो नुकसान आपको होगा। हो सकता है ना हो, आप टॉस जीत जाए, सारा कुछ आपके हाथ में हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो भी आपको ये जहन में तो रखना है ना कि जी टॉस ठीक है, हमने जीतना है, टॉस हमारे कंट्रोल में नहीं। हम बाद में अगर हमें बॉलिंग करनी पड़ गई तो हमने पहले इतने रन करने हैं, और अगर हमने चेस करना है तो भी हमें कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना है। एग्जैक्टली दैट थिंग ब्रिंग्स मी टू माय अनदर क्वेश्चन, और वो ये है कि लेट्स से कि हम टॉस नहीं जीतते कल, तो बस एक ही फैक्टर होगा ना कि आपको लंबा टोटल बनाना पड़ेगा, सो दैट ताकि अगर बाद में बॉल अच्छा आ रहा है बैट पर तो आप उसे डिफेंड अच्छे से कर सके। और आपने देखा ना 121 पे आपने मुश्किलात तो खड़ी कर दी थी ना। एग्जैक्टली तो आप वहां पे भी कर लेंगे, तो फिर भी कितना सेफ टोटल होना चाहिए। हैविंग सेड के कितने बड़े नाम है श्रीलंका के पास एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, क्या सेफ हो सकता है कंसिडरिंग पाकिस्तानी बॉलर्स? देखिए श्रीलंका, जो मैं जैसे आपसे बात कर रहा था, श्रीलंका अपनी नाम बना रहे हैं। उनके निशांका ने कर दिया, कभी कुशाल मेंडिस ने कर दिया, राजा पक्सा नीचे से आके रन कर जाते हैं। सो बहुत सारे बैट्समैन जो थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने 180 प्लस भी चेस किया है। आपकी बॉलिंग को देखते हुए और कल का मैच जो हमने देखा है, उससे तो मुझे लगता है कि वैसे तो आप T20 में होने को तो 200 भी चेज हो जाता है, लेकिन 160 से 170 एक विनर हो सकता है अगर पाकिस्तान बैटिंग करे पहले, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी है कि जो बचा सकती है। वो बहुत ही बुरी बॉलिंग कर जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी जिस तरह से हम गेंद कर रहे हैं, शादाब का देखना है कि शादाब अभी तक तो यही है कि जी वो खेलेंगे। अब वो किस तरह से घुटने की उनकी इंजरी नजर आ रही थी कि वो खेलते हैं, कैसी गेंद करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये 160-70 एक ऐसा टोटल है कि जो आपको मैच क्या टूर्नामेंट जितवा सकता है डेफिनेटली। दूसरा ये कि अगर आप वही 125-30 पे गए तो भी मैच अच्छा होगा, लेकिन दूसरी टीम के चांस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। राइट, अभी हमारे लिए फाइनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी डेफिनेटली वांट टू टॉक अबाउट दैट ओनली। बट हैविंग सेड दैट मुझे ये इन क्विक जानना था कि कुछ चीजें निकल कर आ गई हैं जिन्हें हमें इन द लॉन्गर रन वर्क करना पड़ेगा, और उनमें से जो एक बहुत ही अहम चीज है वो हमारी फिटनेस है, राइट। और कुछ हमारी एक दो खामियां जो हमारे बैट्समैन की हैं वो भी नजर आ गई हैं, जिनको दूसरी टीमें पकड़ रही हैं, और वर्ल्ड कप के लिए हमें उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा। सो वी हैव वेरी लेस टाइम कंसिडरिंग कि बस अक्टूबर ही तो है, तो उसके लिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है अब? सिलेक्शन कमेटी के जहन में क्या चल रहा है? मेरे ख्याल से 1-2 दिन में तो टीम वर्ल्ड कप की भी अनाउंस करनी है। मोस्ट प्रोबेबली जो इंग्लैंड की सीरीज के लिए टीम होगी वही वर्ल्ड कप की टीम होगी, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। अगर रेस्ट कराना हो तो अलग बात है कि आप वर्ल्ड कप के लिए टीम बना देंगे, कुछ लोगों को रेस्ट करा देंगे, और T20 जो इंग्लैंड में उसने 2-3 प्लेयर आगे पीछे कर देंगे। सो 2-3 दिन में टीम बन जाएगी। आपको अंदाजा हो गया कि आपका मिडिल ऑर्डर कैसा है, आपकी फिटनेस के हवाले से भी जो टीम में ट्रेनर हैं, डॉक्टर हैं, वो बता देंगे कि प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कितना टाइम लगेगा, आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, रिजवान की क्या सूरत हाल होती है, शादाब की। लग ये रहा है क्योंकि 7 T20 जिएंगे, कितने लोग छोड़ते हैं, कितने खेलते हैं, फिर आपने न्यूजीलैंड में एक सीरीज खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले, आसान नहीं होगा। जो अभी फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर्स की फिटनेस और कीपर की नजर आ रही है कि वर्ल्ड कप में क्या ये 15 में से भी फिटनेस वाले मसाइल होंगे, और अगर इनमें से कुछ मेन प्लेयर जाते हैं तो आपकी बेंच स्ट्रांग नहीं है, आपको झटका लग सकता है। डेफिनेटली, और हमें वो सोचना होगा। मेरी जो मैंने बातचीत सुनी थी शाहीन की, ही सेड दैट आई एम इन द रिहैब एंड आई प्रोबेबली, मेरे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं न्यूजीलैंड के लिए तैयार हो जाऊंगा। इफ दैट इज द केस, और हो भी जाता है, बट कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी एंड बीइंग इन द फॉर्म इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एंड हैविंग सेड कि हमारा न्यूजीलैंड से लंबा है,
अब वो एक हमारे मैचेस एंड देन यू नो प्लेइंग द होल T20 वर्ल्ड कप, we'll have to be very careful when using Naseem and Shaheen in that order, ताकि you know एक आपके पूरे टूर्नामेंट के लिए आपके पास रहे, आपको बीच बीच में दूसरे आपके जैसे दहाली है, आपके पास अब हसनैन का एक ऑप्शन हो गया है. You'll have to keep them along when the selection committee is choosing bowlers, because at the end of the day हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है. देखिए शाहीन जब आएंगे ना वापस आके पूरी फिटनेस में आ जाना, क्योंकि वहां कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप वहां पर जाके कोई आसान सीरीज है कि जिसमें आप एक मैच खेले एक बैठ गए. आपको तो पूरा शाहीन उसी तरह से चाहिए जो एक फिट शाहीन खेलता चला आ रहा है. अब वो देखना है कि ये सारा ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसके बाद जब वो सीरीज में आते हैं तो कहीं कोई इशू तो नहीं आता. अब कंप्लीट उतने ही फिट हैं, क्योंकि आसान नहीं होता फास्ट बॉलर के लिए, और अगर हो जाता है तो ऐसे अच्छी बात ही नहीं है. लेकिन ये मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं. फिर मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो भी हैं, उनको देखना है कि वो किस तरह से खेलते हैं. अभी अगर फिट हो गए तो मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड की सीरीज में खेलेंगे. 7 T20 ये भी हैं. तो अभी आपके बहुत सारे मसाइल हैं. उसके बाद फिर एक सीरीज है, तो मैचेस आपके बहुत हैं. राइट. और इशू मुझे लग रहा है प्लेयर जो भी हो जाए, फिटनेस का जरूर एक इशू हमें तंग करेगा. इट इज गोइंग टू बी अ मेजर इशू और हमें इसको देखना होगा कि हम इसे टैकल कैसे करते हैं. एनीवेज यहाँ पे लेना हम एक ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि कल जो बॉलिंग चॉइसेस हुई, क्या उस तरह की गलती हम दोबारा कर सकते हैं. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बाबर आजम. स्टे विद अस. वेलकम बैक अगेन. तो जनाब बात है कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान अब ऐसे मकाम पे खड़ा है. कल का मैच हारने के बाद थोड़े से डाउट जरूर हो गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फेवरेट अभी भी है पाकिस्तानी टीम. हैविंग सेड कि उनके पास जो जबरदस्त बल्लेबाज हैं और जबरदस्त हमारा जो बॉलिंग अटैक है, और ऑब्वियसली जैसे कि खुद फवाद साहब भी ये बात कर रहे थे कि श्रीलंकन जो प्लेयर्स हैं दे स्टिल मेकिंग देयर नेम. एंड अभी तो ऐसे बहुत सारे नाम है जो हमें पता चलना शुरू हुए हैं. बहुत सारे लोगों को अभी उन नामों का पता चला है कि ओके फाइन, श्रीलंकन टीम के अंदर ये नाम भी एग्जिस्ट करते हैं, विच कैन बी really good for Sri Lankan team in the future, but right now Pakistan definitely has an edge. Moving on, हमें ये भी जानना है कि इससे पहले हिस्ट्री क्या बताती है एशिया कप के लिए. तो ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि इसके बाद पाकिस्तान के कितने चांसेस. So this was the brief history of Asia Cup. Having said that, this was most of 50 overs वाला जो Asia Cup था, not the T21, but obviously जो हिस्ट्री है वो मैटर करती है, बिकॉज अगेन प्लेइंग इन विद द एशियन नेशंस इन एशिया हैज अ डिफरेंट फैक्टर. और अभी मुझे ऐसा लगता है ये अगर श्रीलंका जिस तरह से आगे आया है, हैविंग सेड कि ये खेला जाना तो श्रीलंका के अंदर था, वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है वहां पर इमोशंस बहुत, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि यू नो व्हेन समबडी इज प्लेइंग कंसिडरिंग कि उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए कि जो एक तो वहां पर सिचुएशन चल रही है, दूसरी चीज ये है कि ये खेला श्रीलंका में जाना था, जो उनकी सिचुएशन हो गई. तो मेरे ख्याल में जो उनका इस वक्त जील होगा इस ट्रॉफी को अपने घर ले जाने के लिए, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. सो दे विल डेफिनेटली प्ले ऑल आउट. और हो सकता है यही एक बड़ी मोटिवेशन होगी जो इतना आगे वो लोग आ गए. देखिए हालात तो दोनों के ही सेम है. IMF के पास वो भी गए, हम भी गए हुए. हमारे थोड़े से ज्यादा खराब है. हमारे यहाँ फ्लड्स की भी जो सिचुएशन है, तो लोग अगर आप उस तरह से बात करें तो पाकिस्तान में भी लोग जीतना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, कहीं उनको भी थोड़ी सी खुशी दे सकें. और जिस तरह से नसीम ने मैच वो खेला था, कल का मैच लोगों ने ऐसे ही कहा कि चलें जी हार गए, वो नहीं. लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को यहाँ आके जीतना चाहिए. ठीक है, वनडे वो जीते थे, बट उसको भी 8 साल एशिया कप का हो गए हैं, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जिस किस्म की पाकिस्तान की टीम है, मुझे नहीं लगता आगे चल के इतना आसान मौका मिलेगा एशिया कप जीतने का. तो इसको अवेल करना चाहिए. यहाँ तक आप आ गए हैं, आप एक बेहतर साइड हैं. ऑन पेपर आप बड़ा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं. आप कल का मैच हार गए, लेकिन उसके अलावा भी आपको यहाँ आज से मैच कम से कम टूर्नामेंट नहीं हारना चाहिए. बट मुझे बाबर को जो मैंने सुना है, तो अगर तो आप टॉस हारते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर आपके जहन में ये होगा कि टॉस का जो एक रोल है वो आपको थोड़ा सा प्रेशर आपके अंदर ले आएगा, जो नहीं आना चाहिए. प्लस अगर आप पहली बारी करते हैं तो रिजवान और बाबर वाला जो है कि इन दोनों में से किसी एक को परफॉर्म करना है. अगर ये नहीं करेंगे तो परेशानी आएगी. आप मुझसे पूछें तो ठीक है, ऑन ये सारी अगर आप क्रिकेटिंग उसमें बात करें तो श्रीलंका है फेवरेट, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के चांसेस
ज्यादा हैं। इसलिए ज्यादा हैं कि पाकिस्तान जो कल का मैच भी हारा है तो उनके जो दो मेन प्लेयर थे वो भी नहीं थे, और 121 भी इतनी आसानी से नहीं। अगर वो जो कप्तानी में बाबर शायद हसन को ना लेके आता और थोड़ा सा और अब हारिस से ही बॉल करा लेता और प्रेशर थोड़ा रखता तो हो सकता था कि सर्किल में एक दो और आउट हो जाते और फिर लाइन भी लग सकती थी। Right. तो वो थोड़ी बहुत गलतियां हुई। तो पाकिस्तान को मेरी नजर में तो जीतना चाहिए। कल तो डेफिनेटली ही वोंट बी हैविंग प्रोबेबली द ऑप्शन कि वो हसन को लेकर आए। ही विल हैव टू ब्रिंग बैक शादाद, तो कादिर भी कल नहीं होंगे अगर वो फिट हैं। हैविंग सेड दैट नसीम वापस आ जाएंगे तो हसन को मौका शायद नहीं मिलेगा बिकॉज हसनैन कंपैरेटिवली इज डूइंग बेटर, तो वहां पर भी बात हो जाएगी। बट उसके अलावा भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि कल हमें अपनी फील्डिंग भी एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर परफॉर्म करनी होगी। वी कैन नॉट जस्ट एक दो फंबल्स, हम दोनों दफा लकी रहे। एक फखर जमान वाला होने जा रहा था जब कुछ दिन ने एक कैच पकड़ा था उस दिन, और एक इंडिया के अगेंस्ट, और एक कल होने जा रहा था जो हसन ने कैच पकड़ लिया था कल, वो भी होने जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटी गलती होती है, लेकिन जब कैच ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद जैसे आसिफ अली को चांस मिल गया और किसी भी प्लेयर को ऐसी चांस मिल जाती है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। फाइनल के लिए हम वो नहीं कर सकते, तो ये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन इफ इट इज अ कॉल फॉर बाय मी कि आई विल टेक द कैच, देन आई विल टेक द कैच, अदर पर्सन हैज टू स्टॉप एंड रिस्पेक्ट समबडीज कॉल, सो इस तरह की छोटी गलतियां फाइनल्स में बहुत बड़ी लगती हैं। वैसे हम वी लेट देम गो, बट अदरवाइज नहीं। तो डोंट यू फील कि हमें अपनी फील्डिंग को भी थोड़ा और ज्यादा गेयर अप करना पड़ेगा ही? वी कैन नॉट टेक चांसेस। देखिए, अब आप फील्डिंग आखिरी मौके पे तो कुछ नहीं सिखा सकते ना करा सकते हैं, बट प्लेयर्स का ये खुद ही उनको समझाना होता है क्योंकि प्रेशर गेम होता है, तो अपने ना उस पर काबू रखें और आप उसको जाके एंजॉय करें, क्योंकि सब अच्छे फील्डर्स हैं, गलती किसी से भी हो जाती है, ये इस पे कोई गारंटी नहीं। ओवरऑल पाकिस्तान हैड बीन गुड इन फील्डिंग, कोई ऐसी बहुत बड़ी ये इसी तरह के एक दो प्रेशर वाला ही था, जो कैचेस छूटे भी फखर से भी, वो प्रेशर ही था बेसिकली। वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। प्रेशर करके आगे इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेशर था वो फाइनल से वो ज्यादा ही होता है, ये अगर मैं आपको सही बताऊं। Definitely, I agree with that too. But having said that, in short, do you feel probability क्या है आपके नजर में पाकिस्तान विद श्रीलंका? 50-50 है। Really? देखें, 50-50 इसलिए है कि दोनों टीमें बहुत अच्छा खेलते हुए आ रही हैं। सही। पाकिस्तान जब हम एक तो पाकिस्तानी भी हैं और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से खेली है, किस तरह से किस्मत ने साथ दिया है, उससे लगता है कि पाकिस्तान पे थोड़ी सी किस्मत की देवी मेहरबान है, तो शायद वो कल भी ऐसे ही कुछ हो और पाकिस्तान जीत जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विल कम डाउन टू द ग्राउंड और ये सोच कर आएंगे कि हमने ये मैच जीतना। डेफिनेटली ये सोच कर आना चाहिए भी है, एंड होपफुली वी प्रेइंग द पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग दिस एशिया कप बैक टू द कंट्री। एनीवेज, यहाँ पर हमारे शो का वक्त हो गया है खत्म। अब हाजिर होंगे फाइनल के रिजल्ट के बाद, जो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छा होगा। देखते रहिए आज न्यूज़, देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। बाय बाय।